जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ और हम उस पुस्तक के पावन सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है डॉक्टर चंद्रकांत पांडे नोएडा से। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी कि किस तरीके से गुरुजी जब जीवन में आते हैं तो अपने भक्तों का जीवन किस तरीके से वो परिवर्तित कर देते हैं। और सत्संग को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त हो जाते हैं। जो उधेड़बुन या उलझन में हम फंसे होते हैं ना, तो सत्संग के माध्यम से उसके हमें जवाब मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं गुरुजी भी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी। संगत जी आज का सत्संग हमें सिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु संत सन्यासी ऐसे लोगों में विश्वास नहीं करता और सडनली वह ऐसे सदगुरु के पास पहुंच जाए जो स्वयं महाशिव हैं, तो उनका जीवन कैसे पार लगता है, वही सब बताया गया है अंकल जी के थ्रू कि किस तरीके से उनको अस्थमा की बीमारी थी और वो पंप लिया करते थे, उसका यूज करते थे। जब भी ऐसा वेदर होता था तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, उनकी छाती जो है वो जकड़न महसूस करती थी और उनको पंप लेना पड़ता था। लेकिन जब गुरुजी की शरण में आए तो उनकी वो बीमारी बिना बोले ही किस तरीके से ठीक हो गई, वही वर्णन किया गया। उनकी बेटी को जब बाहर पढ़ने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था, तब उनकी पत्नी आंटी बहुत परेशान थी। गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी ने आंटी से पूछ लिया उनकी पुत्री के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, और बाद में गुरुजी के हस्तक्षेप से उस बच्चे को वीजा भी मिल गया और वो जो मन चाह रही थी वो भी उसका कार्य हो गया। तो गुरुजी किस तरीके से जीवन परिवर्तित करते हैं और संगत को एक नए रास्ते पर चलाते हैं। आपका मानसिक मनोबल तो कह सकते हैं आपका बहुत स्ट्रोंग होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका विश्वास, आपकी आस्था और सबसे बड़ी जो आपकी स्पिरिचुअली जर्नी होती है, जो हम पढ़ाई लिखाई की अलग चीज होती है संगत जी, वो तो हम पढ़कर भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जर्नी है वो एक गुरु की ही देखरेख में होती है। जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई है वो भी तो गुरुओं की देखरेख में होती है। टीचर को गुरु है, वो हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहला गुरु माँ होती है बच्चे का, वो बच्चे को पढ़ना लिखना बहुत सारी चीजें, अच्छे संस्कार सिखाती है उसके परिवार। उसके बाद गुरु होते हैं उसके टीचर्स, जो कि उसको एजुकेशन के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमें अन्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो समय समय पर हमें जो हमारे कर्म है पॉजिटिव कर्मा की तरफ हमें धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बस उसी से रिलेटेड आज का सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस सत्संग के रूहानी सफर पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले अंकल जी ने गुरु नानक जी की बढ़ियाई में 2 पंक्तियां लिखी हैं, उसी को पढ़ते हैं। मत को ब्रह्म भूले संसार, गुरु बिना कोई नहीं उतरस पार। कि मत को, बुद्धि को
बुद्धि के क्षण में आकर हम संसार को भी भूल जाते हैं, भूल गए हैं, उसमें फंस गए हैं। लेकिन गुरु के बिना हम उस चीज से कभी पार नहीं उतर सकते, क्योंकि भव सागर में हमारी नैया घूम रही है और भव सागर से पार कराने वाले कौन हैं? हमारे गुरु हैं। तो गुरु जी के विषय में बताने से पूर्व उन्होंने गुरु नानक देव जी के 2 पंक्तियां लिखी हैं उनके विषय में, उनकी बढ़ियाई के लिए। अब आगे सत्संग शुरू करते हैं। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिल नानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फोन आया कि उस शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। यहाँ पर क्या था कि उनका जीवन जो परिवर्तित हुआ, उन्होंने डेट लिखी है 12 अक्टूबर और दिन था बुधवार और सन था 2005। कहते हैं सुबह सुबह मेरे मित्र जो डॉक्टर अंकल जी के मित्र थे, सहकर्मी थे, कुलिक थे, उनके साथ ही कार्य करने वाले थे, डॉक्टर खिलनानी एम्स में जो औषधि मेडिसिन विभाग में जो अध्यक्ष थे, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके घर पर शाम को 5:30 बजे गुरुजी का सत्संग है, आपको अपनी पत्नी के साथ हमारे घर पर आना है, क्योंकि पत्नी उनको इनवाइट किया गया। अब गुरुजी का नाम सुनकर ना अंकल जी ने क्या प्रश्न किए वो सुनिए। अंकल जी बोलते हैं, क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हैं? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? कहां से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की छड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया कि उनका नाम गुरुजी है। अब आप शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना, धैर्य रखो। अब उनके जो मित्र थे उन्होंने उनको बोला अंकल जी को, जब अंकल जी ने बहुत सारे प्रश्न किए। अब गुरुजी जो वर्ड आया ना, वो साधु संत के पास तो जाते नहीं थे संगत जी, तो गुरुजी वर्ड मोस्टली टीचर्स के लिए यूज किया जाता है। पहले के समय में गुरुजी कहते थे ना, आज भी बहुत सी जगह अध्यापक ना बोलकर, टीचर ना बोलकर गुरुजी गुरुजी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको लगा शायद किसी टीचर का कोई महोत्सव है और पदोन्नति हुई है किसी की टीचर की, तो शायद ये उस उत्सव में वो उत्सव मना रहे हैं। तो कहते हैं गुरुजी है कौन, क्या नाम है उनका और वो कहाँ से आ रहे हैं? कहते मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनसे सवाल पूछ लिए। तो अंकल जी जो उनके दोस्त थे उन्होंने बोला कि आप शाम को आइए, आप उनको देखकर समझ जाएंगे, उनसे मिलेंगे तब जान जाएंगे, लेकिन तब तक धैर्य रखे, पेशेंस बना के रखिए। अब क्या है, जब आपको किसी चीज के बारे में बता दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे को बोलते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज है, शाम को मिलेगा, तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, अरे क्या सरप्राइज दे रहे हैं। तो हमारी जो चीजें होती है ना, जो हमारी डिजायर होती है, हम उसी से रिलेटेड चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पहले से। अच्छा हो सकता है जो स्टडी वाले बच्चे, मैंने पेन का कलर पेन बोले थे वो लाए होंगे, मैंने स्केच बोले थे वो लाए होंगे, मैंने कोई बुक बोली होगी वो लाए होंगे, तो उसके माइंड में वही चलेगा। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जिसकी जो डिजायर है वो वैसे ही इमेजिनेशन करने लग जाता है। और बाद में जब उसके पेरेंट्स ये बोल दें उसको कि सबर रखो शाम को मिल जाएगा, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अंकल जी ने जब उनको बोला पेशेंस रखो, शाम को आओगे जब देख लेना, तो अंकल जी के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि कौन गुरु, कैसा गुरु और कहाँ से आ रहे हैं, क्या होने वाला है। तो वही चीज को आगे बताते हैं अंकल जी। अब अपनी वाइफ को, जो उनकी वाइफ थी आंटी स्मिता, उनसे वर्णन करते हैं, उनको बताते हैं। तो आंटी के विषय में बताते हैं वो, सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने पहली बार उसको यह बात बताई तो उसका उत्तर बिल्कुल अलग था। संभव है कि इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। अब क्या था, जब इन्होंने गुरुजी के विषय में बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग है और 5:30 बजे बुलाया, कोई गुरुजी आने वाले हैं, तो कहते हैं अमूमन मेरी जो इनकी वाइफ थी जो स्मिता आंटी, वो विश्वास नहीं करती थी साधु संतों पर। लेकिन जब उनके पति अंकल जी ने बोला कि ऐसे बात है, तो आंटी ने बोला कि हो सकता है इस बार कुछ नया हो और चल के देखेंगे। बिना देखे तो हम कुछ भी नहीं बता सकते कौन क्या है क्या नहीं, लेकिन आंटी ने इस बार
पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जो हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया करती थी। अब ये रिस्पॉन्स किसका संगत जी, क्योंकि गुरु जी का मिलने का समय था, उनको अपनी संगत बनाने का समय निर्धारित था उसी दिन, और उसी समय तभी वो आंटी के मुंह से जो शब्द निकले ना, वो गुरु जी ने निकलवाए कि चलकर देखेंगे, वरना जो मानता ही नहीं है और वो ऐसी पॉजिटिव बातें करने लग जाए, इट मीन्स आपको गुरु खींच रहा है, आपका समय आ गया है उनके दर्शन प्राप्ति के लिए। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूं और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को भी। मैं पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। या अंकल जी कहते हैं कि जब क्या हुआ, अब संगत के बारे में पता चला, क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो हम चाहते हैं ना कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे अच्छे हैं, हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो इस चीज का पता चल गया, तो हम इनको भी अपने साथ लेकर चले। तो वो कहते हैं कि उनकी ही एक जानकार आंटी थी, रश्मि आंटी। वो कहते हैं मैंने उनको फोन किया, जिनको वो 35 वर्षों से पहले से ही जानते आ रहे थे। उनके पति पंकज सिंह को भी फोन किया और उनको बताया गुरुजी के विषय में। वो कहते हैं रश्मि जी को मैं 35 वर्ष से जानता हूं, और उनकी शादी के बाद, जब उनकी शादी पंकज सिंह अंकल जी से हुई, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, कहते हैं मैं उनकी शादी के बाद उनको भी जानने लग गया था। और इत्तेफाक से वो कहते हैं जो उनके पिता थे चंद्रशेखर जी, मैं उनको क्या कहता था, पिताजी कहकर संबोधित करता था। पारिवारिक माहौल सा होगा इनका, तभी वो उनके फादर को अपने फादर की तरह ही ट्रीट करते थे। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं। यह सुनते ही मैं उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया, और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। या अंकल जी कहते हैं कि जैसे मैंने उनके पिता के बारे में, जिनको मैं भी स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, उनके विषय में पूछा, तो मुझे पता चला उनके जो फादर थे वो एम्स के एक प्राइवेट रूम में जो थे एडमिट थे, और उनका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था। कहते हैं जब ये बात मुझे पता चली तो मैं तुरंत वहां पर दौड़ा दौड़ा भाग कर गया, और जब वहां पहुंचा तो उन्होंने उनके मुंह से भी, पंकज जी के मुंह से भी, उनके मुख से भी उन्होंने गुरुजी के विषय में जाना, उनके संस्मरण सुने, उनकी बीती हुई बातों को सुना। कहते हैं मैं अचंभित रह गया। वो कहते कि गुरुजी से जब वो मिले तो गुरुजी ने कैसे उनका जीवन परिवर्तित किया, वही अब पंकज जी के मुंह से भी सुनकर अंकल जी बड़े अचंभित हो गए थे कि ये कैसे, और जो उनके पिता का स्वास्थ्य है वो सब गुरुजी की वजह से ही सुधर रहा है। अब अंकल जी शॉक्ड हो जाते हैं। वो डॉक्टर खिलरानी जी के विषय में उनसे पूछते हैं, पंकज जी से, कहते हैं क्या आप डॉक्टर खिलरानी जी को जानते हो? रश्मि जी ने पूछा। अब आंटी जी ने भी उनसे बड़े एक्साइटेड होकर बोला, क्योंकि संगत में बुलाया था सत्संग में, तो आंटी जी ने अंकल जी से पूछा आप डॉक्टर खिलरानी को जानते हो? रश्मि जी ने पूछा। अंकल जी ने उनको जवाब दिया। उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक हमारी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है? रश्मि जी ने भी मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं गुरुजी को जान लेने को कहा। अब क्या था, जब अंकल जी वहां दौड़े दौड़े गए तो पंकज अंकल जी से बातचीत हुई इनकी, और रश्मि आंटी उनकी वाइफ थी, तो रश्मि आंटी ने बोला कि आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हो? आज शाम को उनके घर पर सत्संग है और हमें गुरुजी को लेकर जाना है। अब अंकल फिर शॉक्ड कि गुरुजी है कौन, ये भी गुरुजी को जानते? पहले से मैं तो उनको इनवाइट कर रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो वो कहते हैं अंकल कि गुरुजी कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है उनका? तो रश्मि आंटी ने भी सेम वही डॉक्टर खिलनानी वाले शब्द बोल दिए कि धैर्य रखो, शाम को गुरुजी से मिलोगे तो खुद जान जाओगे।
अब अंकल जी कहते हैं, मैं यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूं कि कार्य समय पर ही आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करें उनके दर्शन संभव नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है संगत जी कि यह प्रसंग अंकल जी कहते हैं मैं इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक आप उनके विषय में जान ही नहीं सकते। आपको कैसे, कब और किस तरीके से वो अपनी संगत बनाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। कब वो आपको जोड़ लेंगे नहीं समझ सकते। एक एक चीजों को जब आप बहुत समय पहले की बात आगे चले जाएंगे और पीछे की बात सोचेंगे ना, तब एक कड़ी जोड़ते जोड़ते आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से गुरु जी से जुड़े थे और किस तरीके से समा बांधा था अपनी संगत बनाने के लिए आपको। जय गुरु जी। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। अंकल जी कहते हैं कि दो संगत से सुन लिया। एक तो डॉक्टर खिलनानी का सुबह सुबह फोन आ गया कि 5:30 बजे सत्संग है और आपको अपनी पत्नी के साथ आना है। और बाद में जब इन्होंने फोन किया रश्मि आंटी और उनके हस्बैंड को, पंकज सिंह को, तो कहते हैं कि वहां से भी उनको पता चला कि गुरुजी से तो ये पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब अंकल जी के मन में बड़ी उत्सुकता हो गई कि दो दो पहले से ही जानते हैं, दो संगत तो पहले से जुड़ी हुई हैं। और दोनों ने मुझसे यही बात बोली कि धैर्य रखो, सब्र रखो, पेशेंस रखो, जब गुरुजी से मिलोगे तब आप उसको जान जाओगे। तो कहते ये तो दोनों ही उनके आशीर्वाद पहले से प्राप्त कर गए। तो कहते दोनों की बातें सुनकर मैं इस डिसीजन पर पहुंचा कि शाम को जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए गुरुजी हैं क्या, क्या वो करते हैं। कहते हैं कि इस जीवन काल में हमें उनके दर्शन हुए तो हम क्या हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम, और बड़े आभारी हैं, उनके आभार प्रकट करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं गुरुजी से कि उन्होंने हमें जोड़ा है। और बिल्कुल फैक्ट है, शुक्रिया अदा किया करो, शुक्राना किया करो कि गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे जीवन में आए और आपने हमें संभाल लिया। कब संभाला? जब मुसीबत में घिरे हुए थे। अंकल जी कहते हैं मैंने घर आकर अपनी पत्नी स्मिता को इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिललानी के घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने वाली पहले लोग हम ही थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और अंकल जी एक रंगीन वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन कर दिया गया, बिठा दिया गया। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि जब दोनों मित्रों से गुरुजी के विषय में पूछ लिया, समझ लिया और दोनों क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि शाम को जब आप मिलोगे तो खुद ही देख लेना गुरुजी कौन है, क्या है। कहते जब मैं घर आया तो ये घटना चक्र जो बातें हुई उनकी वहां पर, वो मैंने अपनी पत्नी स्मिता को बताई तो वो उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। होता है ना कि एक विषय में पता चले, अब किसी ने आपको बर्थडे पार्टी के लिए बुला लिया, किसी ऐसे इन्वेंशन के लिए बुला लिया, ऐसे इन्वेंट के लिए बुला लिया, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्या चीज है, क्या है, ऐसा कौन है। कोई बोल दे गेस्ट आने वाला है, अरे भाई कौन गेस्ट आ रहा है, कौन आ रहा है, तो मन में क्यूरियोसिटी बन जाएगी। सेम यहाँ पर अंकल जी और आंटी जी के भी मन में हुई। वो कहते कि हमसे रुका नहीं गया। शाम को 5:30 बजे सत्संग का समय था, लेकिन अंकल और आंटी 5 बजे ही डॉक्टर खिलनानी अंकल के घर पहुंच गए। वो कहते हैं कि संगत लगने से पहले ही सबसे पहले जो पहुंचे वो लोग थे। और उसके बाद कहते हैं डॉक्टर रश्मि जो कि अंकल जी की जानकार थी, वो कहते हैं वो और उनके पति गुरुजी को लेकर आए। और गुरुजी ने क्या चोला पहन रखा था, रंगीन वस्त्र पहन रखे थे और बड़ी स्पीड से चलते हुए आगे आए और अपनी बड़ी शोभनीय गद्दी बनाई हुई थी, बड़ी सुंदर गद्दी उनके लिए लगाई हुई थी, वो उस पर जाकर आसीन हो गए, मतलब बैठ गए। हमने अनुमान लगाया कि गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। तभी रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर
गुरु जी के कथन का अर्थ बताया। वे हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरु जी के चरणों में बैठ गए। अब क्या हुआ, कहते जैसे ही हमने उनको देखा तो हम समझ गए कि भैया यही गुरु जी हैं। और जैसे हम उनके पास गए तो जो स्मिता थी आंटी जी, उन्होंने उनका परिचय कराया, अंकल जी को और आंटी जी को मिलवाया। तो अंकल जी कहते हैं कि जैसे हम उनके सामने पड़े तो गुरुजी ने बोला, डॉक्टर तुम बाहर जाओ। तो अंकल जी ने समझा कि वो उनको संगत से बाहर भेज रहे हैं, कि तुम यहाँ से कक्ष से बाहर निकल जाओ। तो कहते कि मैं पीछे हुआ और मैंने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसा कर बोला कि ये ना हमें बोल रहे हैं कि इस कमरे से बाहर चले जाओ, ये हमें शायद लाइक नहीं कर रहे, हमें पसंद नहीं कर रहे, इसलिए बोल रहे। कहते जैसे ही हम दोनों उठकर कमरे से बाहर जाने लगे तो डॉक्टर रश्मि ने इनको पकड़ लिया, बोला तुरंत कि गुरुजी का वो मतलब नहीं था कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ। गुरुजी का तात्पर्य ये था कि वो अभी आपको देखते हुए यह बता रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं कि आप भविष्य में कहाँ, विदेश में रहोगे, वहां पर आप शांत स्वभाव से रहेंगे और अच्छा जीवन वहां पर व्यतीत करेंगे, वहां पर ज्यादा आपकी ग्रोथ अच्छी है। कहते हैं अच्छा, जब उन्होंने ऐसा बोला डॉक्टर स्मिता ने तो वो वहां पर बैठ गए। तो देखिए संगत जी, गुरुजी का बोलने का तरीका अलग था और हम लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, हमें समझ नहीं आती वो चीजें। गुरुजी अभी भी ड्रीम में कुछ बता जाते हैं ना तो हमारी दिमाग काम नहीं करता, बार बार उनके पीछे लगे रहते हैं। गुरुजी आपने जो संकेत दिए हमें किसी भी रूप में दिए वो हमारी समझ से तो परे हैं, लेकिन जब गुरुजी उसको डिस्क्लोज कर देते हैं ना तब हमें समझ में आता है अच्छा आपने ये जो किया वो इसलिए किया। तो यही होता है संगत जी। आगे अंकल जी कहते हैं वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे, उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी डॉक्टर थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कृत निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं कर सकता, परंतु यह तो रोगियों के और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि उस समय जब हम वहां बैठे तो हमने नोटिस किया, देखा कि वहां पर टोटल लोग 250 से 300 लोग वहां पर एक मतलब इकट्ठे बैठे थे और 250 से 300 सत्संगी संगत बैठी हुई थी। और कुछ लोग उनमें पहले आए थे, कुछ हमारे ही साथ के कुलीग लोग थे, डॉक्टर थे, जो उनको गुरुजी को पहले से जानते थे। अब गुरुजी ने आदेश दे दिया पुराने अनुयायियों को, जो उनकी पुरानी संगत थी, उनको जो गुरुजी को काफी समय से जानते थे, उनको बोला गया सत्संग शेयर करो। रैंडमली भी किसी को भी उठाकर बोल देते थे गुरुजी खड़ा हो जा आंटी, खड़ी हो जा आंटी, सत्संग सुना, खड़ा हो जा अंकल, सत्संग सुनाओ। तो वो ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे। कहते कि जो सत्संग सुना रहे थे ना उनके पास विषयों की कमी नहीं थी। ये नहीं था कि मतलब वो सोच सोच के सुनाएंगे, क्योंकि उनकी आप बीती थी, वो उनके ऊपर बीती हुई घटनाएं थी, उन्हीं का वो जिक्र कर रहे थे। कहते अब क्या सुना रहे थे सत्संग में, किसी के बच्चों की शादी की समस्या थी, किसी को विवाह की समस्या थी, किसी को गर्भधारण की समस्या थी, किसी को अस्थमा था उसका, किसी को कोई हार्ट पेशेंट था, किसी को कैंसर था, किसी के बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड। कहते ये जो समस्याएं थी ये हर घर की समस्याएं होती हैं और हर घर में किसी न किसी को इस तरह के हर हर 10 घर में से तो किसी न किसी को ये समस्याएं घेरे हुए हैं आज भी। तो कहते हैं कि वो अंकल जी कहते हैं कि ये समस्याएं थी और ये समस्याएं ऐसे नहीं थी मनगढ़ंत थी, ये सभी उन लोगों की समस्याएं थी, उन लोगों की आप बीती थी जो रोगी और उसके परिवार से रिलेटेड थी। और सबसे बड़ी बात, सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। सबके सब गुरुजी की शरण में आते के साथ ही ठीक होते चले जा रहे थे। और बीच बीच में गुरुजी कह देते थे कि देखो इनका भौतिक रूप देखो, कैसे कष्ट खत्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो गुरुजी की शरण में नहीं जाते तो वो भौतिक दुनिया में घूमते रहते, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते, कभी भी ठीक नहीं होते। लेकिन गुरुजी की शरण में आने से, गुरुजी का हाथ थामने से वो किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और बीमारी से वो दूर हो रहे हैं, यही अंकल जी ने बताया।
उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब क्या हुआ, जब आप मिरेकल सुनते हैं ना तो आपको विश्वास हो जाता है। तो अंकल जी कहते हैं कि उसी दिन से हमारा संबंध जो था गुरुजी के साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता था। कहते हैं ना, इन्वेंशन करता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है, दिन प्रतिदिन वो कार्य करता है। तो इसी तरीके से अंकल जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम गुरु जी से जुड़ रहे थे, मतलब जुड़ते चले जा रहे थे, और दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नए अनुभव आ रहे थे। इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन के तो आप पॉजिटिव होते हो ना कि हाँ, गुरु जी ने अच्छा ऐसा भी कर दिया, अच्छा गुरु जी ने ये भी किया, अच्छा गुरु जी ने ये भी कर दिया। तो अब हम ही सुनकर इतने चमत्कृत हो जाते हैं, इतने सरप्राइज हो जाते हैं। तो संगत में गुरुजी साक्षात बैठे हैं तो उस समय क्या ही माहौल रहता होगा, इमेजिन करके देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय गुरु जी। अंकल जी कहते हैं आत्मबोध और आत्मज्ञान का हर दिन था। आत्मबोध मतलब अपनी आत्मा को जानने का, स्पिरिचुअली यात्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने का, वो हर दिन हमारे लिए बड़ा स्पेशल होता था। कुछ ना कुछ वो नया सीख कर जाते थे। जब भी हम दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लेती है। भीतर से उत्कंठा होती है, और इससे पहले कि हम सोचें कि हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं, वह हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। अंकल जी कहते हैं कि जो अंकल जी तो डॉक्टर थे स्वयं, तो उनकी कहीं ना कहीं वो दिल्ली से भी बाहर जाते रहते थे। तो कहते जब भी हम दिल्ली में होते थे तो हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर जरूर जाते थे। एम्पायर स्टेट में वीरवार को और रविवार को जरूर उन्होंने फिक्स कर रखा था कि उस दिन वो जरूर जाते थे। इसके अलावा कहते जब भी हमारे मन में ये विचार आते थे ना कि हमें उनके दर्शन करने हैं, तो गुरुजी हमें खींच ही लेते थे, क्योंकि गुरुजी चुंबक है। मैंने आपको कई बार बोला है, स्वयं गुरु जी के स्वरूप को ध्यान से देखिए। चुंबक जैसे लोहे को खींचती है ना, उनकी मैग्नेटिक पावर है, उनकी तरफ देखो ना तो आप खींचते चले जाते हो। बहुत ऐसा फील होता है कि गुरु जी अभी साक्षात बोल उठेंगे, और होता भी ऐसा ही है संगत जी। जय गुरु जी। चिकित्सक का उपचार, डॉक्टर का ही उपचार कर दिया। सुनिए, मैंने अप्रैल 2000 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया, बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है, और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी, और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता। लेकिन गत शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग किया ही नहीं था। वो कहते हैं एक डॉक्टर तक का उपचार गुरुजी ने कर दिया। अब वो कहते हैं कि मुझे अस्थमा था, और कहते हैं कि हमारे परिवार में ये बहुत सालों से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, कुछ बीमारी संगत जी ऐसी होती है जो जेनेटिक होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूर्वजों से मिले हैं, ऐसे ही कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सांस फूलना, अस्थमा हुआ, डायबिटीज हो गई है, थायराइड हो गया है, पाइल्स हो गई है, हार्ट रोग जैसी बीमारी जो होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और एक में हो जाए तो जेनेटिक है, वो संभव है कि वो दूसरी पीढ़ी में भी अपने आप ही हो जाएगी। तो अंकल जी यहाँ साफ बताते हैं कि दीर्घ काल से उनके परिवार में समस्या थी अस्थमा की। और अंकल जी कहते हैं जैसे सर्दियां शुरू होती थी तो उनको क्या था, छाती में परेशानी शुरू हो जाती थी, और उनको उस समय में उनको प्रतिजैविक दवाइयां लेनी पड़ती थी, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी, और वो 10 दिन तक वो लगातार लेते थे, तब उनको जाकर रिलीफ मिलता था। तो इस बार उन्होंने महसूस किया कि इस सर्दी में उनके साथ कुछ स्पेशल हुआ है। ना तो उनको अस्थमा का कोई परेशानी हुई, ना उन्होंने पंप का यूज किया, और ना ही उनकी छाती में कभी मतलब वो जकड़न ही थी। क्यों? क्योंकि इस बार गुरुजी का हस्तक्षेप था, गुरुजी की संगत बन चुके थे ना। तो गुरुजी कहते ना, बिन सब कुछ जानता। अंकल जी कहते हैं जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है, और मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया, और ना ही उनसे इसके लिए मन में ही कभी प्रार्थना की थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए
एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार। अंकल जी कहते हैं कि ना कभी उन्होंने गुरुजी से अरदास की अपनी बीमारी के लिए, ना कभी प्रार्थना की और ना ही कभी गुरुजी को बताया, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा उन पर बरस रही थी। अब वो हर रविवार और हर बृहस्पतिवार को गुरुजी के दर पर जाते थे और उनकी संगत का हिस्सा बन चुके थे। गुरुजी की कृपा उनके परिवार पर बरस रही थी। जैसा उन्होंने बताया, उनकी बेटी रिजुता जो अमेरिका में पढ़ रही थी, ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से वो संज्ञानात्मक और स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। वो अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय में जो था मनोवैज्ञानिक की पढ़ाई कर रही थी। साइकोलॉजी की जो होती है पढ़ाई वो कर साइकोलॉजी की थी, माइंड साइकोलॉजी की, मतलब मस्तिष्क में कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से कोई पेशेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माइंड के डॉक्टर होते हैं तो वो आपको देखते के साथ ही, कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको देखते के साथ ही, आपकी प्रतिक्रिया करते के साथ ही बता देते हैं कि आपको इस तरह की परेशानी है, आपको क्या ट्रामा है, क्या ट्रामा लगा हुआ है, आपको वो सारी चीजें बताते हैं। तो उनकी बेटी उसी चीज की पढ़ाई कर रही थी, स्नातक कर रही थी इसमें, और कहते हैं उसका वो पूरा होने वाला था और उसकी इच्छा ये थी कि वो आगे अच्छी जगह से वो आगे पढ़ाई करे। लेकिन क्या था कि जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रही थी वहां सर उसको आगे का परमिशन मिल गई थी कि वो आगे कंटिन्यू कर सकती है उस यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, वो वहां से आगे की पढ़ाई करना ही नहीं चाहती थी। वो कहते हैं अंकल जी कि वो जो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी वह अपना शोध कार्य जो था MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। शोध कार्य आगे PhD वगैरह जो करना था उनको, वो अच्छी जगह से करना चाह रही थी, ऐसी उनकी डिजायर थी। पर वहां पर कहते हैं अंकल जी कि उन संस्थाओं में उसका जो था टाइम जो था, एक टाइम पीरियड होता है फॉर्म फिल वगैरह करने का, वो समय निकल चुका था, निकला जा रहा था और वो परेशान थी उनकी मदर कि किस तरीके से क्या होगा। लेकिन कहते एक अभिभावक होने के नाते हम परेशानी में थे और उसका जो वीजा था उसकी भी समस्या लग रही थी कि अब समय भी नहीं है वीजा का, और साथ में जिस यूनिवर्सिटी से वो आगे पढ़ना चाह रही है, अपना शोध कार्य करना चाह रही हैं, तो उसके लिए वहां पर अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करेंगी जब बाहर जाएंगी, वीजा ही नहीं मिलेगा तो अप्लाई कैसे करेंगी, वहां जाकर ही तो अप्लाई करेंगी। तो यहाँ पर वो परेशान थे। जो इनकी मदर थी, अंकल जी की जो वाइफ थी स्मिता, वो अपने बच्चे को लेकर वो ज्यादा परेशान थी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बता दिया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अब फिर अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जा रही हैं और सब ठीक होता जा रहे हैं। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग में शोध कर रही है। ये अंकल जी कहते हैं कि जब उनकी बेटी के विषय में गुरुजी ने पूछा तो कहते कि मैंने अपनी पत्नी के विषय में बताया कि स्मिता बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है अपनी बेटी की। तब गुरुजी ने बोला कि बेटी की टेंशन छोड़ दो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, अगली बार तुम अमेरिका कब जा रहे हो, क्योंकि बेटी अमेरिका से ही कर रही थी। अब क्या हुआ, अंकल जी ने कहा कि वो अंकल जी ने डिसाइड किया, गुरुजी को बताया कि मई 2006 में वो अमेरिका जाएंगे। अब गुरुजी ने तो पहले से योजना बना रखी थी संगत जी, वो तो सिर्फ पूछ रहे थे कब जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि योजना तो पहले से निर्धारित हो चुकी है। गुरुजी की शरण में जाकर आप अपनी परेशानी बताते तो गुरुजी पहले से निर्धारित कर देते हैं चीजों को, कब खोएगी एक समय के साथ होएगी। तो यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि मई 2006 में जब वो गुरुजी के पास गए क्या बताने के लिए कि मतलब 2 मई 2006 में मैं अमेरिका जाऊंगा अब, तो कहते कि वहां हम गए तो हमने क्या देखा कि एक के बाद जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी, दिन प्रतिदिन वो चेंज होती चली गई और एक के बाद ऐसी घटनाएं होती चली गई, सब कुछ सॉल्व होता चला गया, हमारी समझ में आया ही नहीं।
और आज उनकी बेटी रिजुता, जो बोस्टन स्थित MIT, जो कि अमेरिका में है, वहां से मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग में वो शोध कर रही है, PhD कर रही हैं। जो आपका होता है कोग्निटिव साइंस जो कह सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक, जिसमें जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उसकी वो शोध कर रही हैं, PhD कर रही हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। और सब किसकी कृपा से? गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरु जी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, और प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरु जी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि। अंकल जी कहते हैं कि हम जब गुरु जी के पास पहुंचते हैं एज अ डिवोटी या श्रद्धालु के रूप में, तो जो वहां पर अन्य संगत है, सत्संग सुनाती है अपने, तो उनके सत्संग सुनकर हम क्या महसूस करते हैं, हम प्रयास करते हैं वो समझने का कि उनके अनुभव, गुरुजी के द्वारा उनके जीवन में क्या अनुभव आया, क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या परिवर्तन आया। संगत जब अपने सत्संग सुनाती है तो उनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो महसूस करते हैं। अपने आप को उसी संगत के लेवल पर रखकर कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो हम अपने आप को उसी लेवल पर इमेजिन कर लेते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, तो वो चीज वो कहते हैं कि हमने वो महसूस किया। गुरु जी द्वारा सबको दिया जाने वाला आशीष, सबके सब अनुभव हम अपने अंदर, हमारे अंदर एक नवीन चेतना का संचार करते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। हम सत्संग सुनते हैं अन्य संगत के, तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है कि गुरुजी ने कैसे इनको नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकाला, किस कंडीशन में फंसे हुए थे, क्या क्या लोगों ने एलिगेशन लगाए, क्या क्या परिवार ने जुल्म किए, क्या क्या बीमारियां आई, उन सब से गुरुजी ने कैसे उनको बाहर निकाला। तो वो ऊर्जा हमें महसूस होती है, और यही सब अनुभव हम अपने ऊपर महसूस करते हैं, जिससे सब अनुभव में अपने अंदर, हमारे अंदर एक नवीन शक्ति और क्षमता का संचार होता है। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, या वहां से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है, और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान हैं, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास ही तो आस्था कहते हैं। ये अंकल जी कहते हैं कि जब सत्संग में जाते हैं, चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, एक नई ऊर्जा के साथ वहां से वो जाता है, और कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाता है। क्या चीज लेकर जाता है? तरोताजगी, पॉजिटिविटी, एक ओरा, पॉजिटिव ओरा वहां से लेकर जाता है। चाहे आपके अंदर कितनी भी निराशा क्यों ना भरी हो, आप अन्य संगत के सत्संग सुनते हैं तो आपके मन में वो जो संचार होता है पॉजिटिविटी का, वो आप अपने साथ वहां से लेकर जाते हैं। खाली हाथ कोई नहीं जाता, कुछ ना कुछ झोलियां भर के लेकर जाता है। गुरु जी के यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई चपड़ासी हो, चाहे औरत हो या पुरुष हो, शहर का हो चाहे गांव का हो, चाहे भारत का हो या विदेशी हो, सबको इक्वली ट्रीट किया करते हैं गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी में आत्मसमर्पण और आस्था ही वहां पर देने योग्य है। गुरुजी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जैसे बहुत से लोग हैं, खाली रख देंगे, डाल दो जी पात्र में, कुछ नहीं डाला है इधर वापिस डाल इसमें, कई लोग तो ऐसे करते हैं।
तो गुरुजी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। गुरुजी को किसी भी भौतिक चीज से कोई लालच नहीं था, ना गाड़ियों का लालच, ना पैसे का, ना रुतबे का, ना शान का, कोई मतलब नहीं। मैंने तो यहाँ तक एक सत्संग सुना था, संगत जी मैं माफी चाहूंगी लेकिन मैं बताना चाहूंगी। गुरुजी तो ऐसे थे कि एक बार एक आंटी खाना बना रही थी किचन में, उनको भूख लगी तो उन्होंने 2 चपाती बनाई जल्दी जल्दी और चटनी बनाई, चटनी के साथ ही रोटी खा रही थी। अब गुरुजी आए तुरंत देखने के लिए, कर क्या रही है किचन में। गुरुजी कहते क्या कर रही है आंटी? कहते गुरुजी भूख लग रही थी तो चटनी के साथ रोटी खा रही है। गुरुजी कहते अकेले अकेले खा रही है, ला मुझे भी दे। और गुरुजी चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं। तो संगत जी आप यहाँ से कर लीजिए ना, सोचिए कि गुरुजी को किसी चीज का लालच नहीं था। गुरुजी सोच रहे थे नहीं नहीं मैं तो अंतर्यामी हूँ, किस गद्दी पे बैठा हूँ, मैं चटनी के साथ रोटी क्यों खाऊं। और हम मूर्ख 56 भोग लगाने की सोचते हैं। अरे गुरुजी तो इतने ही साधारण थे ना, क्या ही बताऊं मैं। इतने सत्संग सुनते हैं हम, इतने वो हो जाते हैं। गुरुजी की तो बात ही निराली है। इसी के बारे में कहते हैं ना, भगवान भी अवतार लेकर आया धरती पर, एक महाशिव धरती पर आए तो वो चटनी से रोटी खा रहे हैं, तो हम 56 भोग लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरों को बुरा नीचा दिखाकर पैसे खसोटने के चक्कर में लगे रहते हैं, लूटने के चक्कर में लगे। लेकिन वो ऐसे, उनको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए ही नहीं थी। तो यहाँ पर अंकल जी वही बता रहे हैं कि गुरुजी को सिर्फ एक चीज चाहिए थी। वो क्या चाहिए था? वो था गुरुजी में के प्रति आत्मसमर्पण और सच्चा विश्वास। गुरुजी की निष्ठा और फल की आशा बिना बनाए विश्वास भी तो आस्था है। कहते हैं गुरुजी में बिना फल की इच्छा किए हुए पूरी आस्था बनाना ही, पूरी निष्ठा बनाए रखना ही तो गुरुजी के प्रति सच्ची आस्था है। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो जाता है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन शांति प्राप्त करता है, अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे गुरु हम पर कृपा कर रहे हैं। उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। जय गुरु जी। अंकल जी ने साफ साफ लिखा है संगत जी कि गुरु जी जो है हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुरु जी का उद्देश्य यही था कि जो मानव रूप में जन्म लेकर आए हैं तो दुनिया को अच्छे मार्ग पर चलाएं। गुरु का कार्य क्या होता है? अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को अच्छे मार्ग पर बढ़ाना और गुरु से भी जो उसने प्राप्त किया है अपने शिष्यों को उससे ज्यादा देना। कहते ना हमेशा गुरु शिष्य होता है वो गुरु से 2 कदम आगे होता है, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। आप चाहे कितने स्मार्ट बन लीजिए, गुरु जी से आगे बढ़ने की कोशिश कर लीजिए अपने अध्यापकों से, लेकिन गुरु एक चीज तो अपने पास ऐसी रखता है कि वो हमेशा शिष्य को नीचा दिखाता रहे। नीचा दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो आपको जलील करे, नहीं, वो आपको ये दिखाए समय समय पर, देखो मेरे पास और भी विद्याएं हैं, तुम मुझसे सीखकर आगे बढ़े हो, ना कि खुद आगे बढ़े हो। तो यहाँ पर कितना बड़ा संदेश दिया है कि हम जो है मिथ्या के अभिमान में फंसे रहते हैं, तो गुरु जी की शरण में जाते हुए वो मिथ्या अभिमान हमारे समाप्त हो जाते हैं। जो हमारी घटनाएं हैं वो नई दृष्टिकोण लेती हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। पहले हम छोटी छोटी चीजों को फोड़ते रहते थे, लेकिन जब से गुरु जी से मिले हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही खत्म होती जा रही हैं। गुरु जी ने हमें अच्छे कार्य करने के साथ साथ विवेक भी सिखाया है, सब्र करना सिखाया है, शांति सिखाई है। हम गुरु जी के अनुयायी होने पर धन्य महसूस करते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हम किसके? गुरु जी के अनुयायी हैं, उनके डिवोटी हैं, उनके चरणों से लगे हुए उनके शिष्य हैं जो बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने यह भी जाना है हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने का जो उनका मूल्य है वो अधिक हो रही है। हम अपने जीवन की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमने बनाए हैं रूल्स, अपने गुरु जी की शरण में जाने पर वो चीजें हमारी चेंज होती जा रही हैं और हम लोगों से अच्छी चीजें
बांट रहे हैं। अपने अनुभव जो है हम अपने मित्रों और सहकर्मियों जो कुलीग्स हैं, जॉब करते हैं, अपने कुलीग्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ अपने अनुभव जो है वो बांट रहे हैं। हमारी जीवन की यात्रा चल रही है और हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा है, उसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, और आज के सत्संग से हमें यह सीख मिलती है संगत जी कि कभी भी गुरु की करनी पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो तो राजा से रंक और रंक से राजा आपको तुरंत बना देंगे। बस आप में पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जिस तरीके से अंकल को दो दो संगतों के माध्यम से गुरु जी के विषय में पता चला और उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती चली गई, और जब दोनों संगत ने क्या कहा, धैर्य बनाकर रखिए, सब्र रखिए, आपको गुरु जी से जब आप मिलोगे तो स्वयं जान जाओगे क्या है। तो इसी तरीके से आप भी सब्र बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए, गुरु जी के प्रति श्रद्धा बनाए रखिए, आस्था बनाए रखिए। जीवन में अभी कुछ नहीं हो रहा है तो विश्वास मत डगमगाने दीजिए संगत जी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, गुरु जी का स्वरूप ले आते हैं और पेड़ पर रख जाते हैं। संगत जी ऐसा मत कीजिए, गलत चीज है। अगर आप किसी का आदर नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर निवेदन है, उनका निरादर भी मत कीजिए। मैं खुद गुरु जी का स्वरूप पीपल्स के पेड़ से लेकर आई थी, और देखिए ये रखा है गुरु जी का स्वरूप। ये स्वरूप था, ये मेरा फेवरेट स्वरूप है संगत जी। और मेरा जब बर्थडे था ना संगत जी, तो मैं गुरुजी से ऐसी बोल रही थी, गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है और इस बार क्या दोगे आप। और उस दिन ना पता है संगत जी, उस दिन शायद में भी मंदिर बंद था, बड़ा मंदिर, ट्यूसडे या वेडनेसडे था, वो दिन था, हाँ ट्यूसडे था मेरा बर्थडे। और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार क्या ब्लेसिंग दोगे। पिछले बर्थडे की ब्लेसिंग तो आपने मुझे ये स्वरूप दिया था, गुरुजी का स्वरूप लौकिक दिया था, इस बार क्या दोगे। तो मैं गुरुजी से यही कर रही थी कि गुरुजी क्या दोगे। और जब हम मंदिर गए तो देखा गुरुजी का स्वरूप रखा है। अरे कौन रख गया पीपल के पेड़ पे, और इतना धूल लगी हुई थी, बहुत गंदा था। हम घर लेकर आए हाथ जोड़ के, मेरी मम्मा ले आई, और हमने एक आंटी से पूछा कि ला सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ। और जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन सुबह सुबह गुरुजी का मम्मी गई मंदिर में बर्थडे को थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि गुरुजी का तो उस दिन वहां पर बंद था बड़ा मंदिर, तो वहां तो जा नहीं पाए। तो अब वहां गए, वहां से स्वरूप लेकर आए, गुरु जी को स्नान कराया, पहले क्लीन किया, गंदा था बहुत ज्यादा, क्लीन किया और रखा। मैंने तो कोई वो नहीं किया, मेरे मन में आया, मैंने बोला यार कौन रख गया, सॉरी कौन रख गया है, किस तरीके से रख गया, बहुत गलत है संगत जी। अगर आप आदर नहीं कर सकते तो निरादर में मत कीजिए। आपके घर में कोई नहीं मानना तो मत लाइए ना संगत जी, आप मत लाइए स्वरूप को। आप साइड में मगर है तो फिर मत मानिए, आप फोन में देख लीजिए स्वरूप। जरूर थोड़ी क्या आप ऐसे स्वरूप रखिए, मत रखिए। अगर आपके घर में कोई नहीं मान रहा, पॉकेट स्वरूप रख लीजिए, आपके पास रहेगा। लॉकेट स्वरूप रखिए, आपके पास रहेगा, घर में किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप बड़ा स्वरूप लगाएंगे, आपके घर के 4 सदस्य जो हैं आपको उल्टा सीधा बोलेंगे और आप परेशान होकर वो स्वरूप जो है फिर इधर उधर रखें, उससे अच्छा है कि आप लौकिक स्वरूप मांगिए, गुरु जी से प्रेयर करिए, गुरु जी मेरे घर में कोई नहीं मानता, मुझे लौकिक स्वरूप में आप दिखने चाहिए। फोन के वॉलपेपर में यूज कीजिए, और पॉकेट स्वरूप, छोटा सा पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप ऐसे मांगिए, गुरु जी से अरदास कीजिए। तो गुरु जी क्यों नहीं सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, क्योंकि वो आस्था देखते हैं। मैं आस्था के साथ स्वरूप लेकर आई और मैं पेड़ पर रखी, क्या ही बोलो संगत जी, बहुत गंदा लगता है, ऐसे मत कीजिए। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। और किसी के लिए मैसेज भी हो सकता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।